फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजे स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र समकोण त्रिभुज द्वारा त्रिकोणमितीय इन अनुपातों का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, ये तीन अनुपातों की सहायता से साइन cos थीटा और ये tan थीटा, इन तीनों के सहायता से हम छह त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक, एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिए, इसे हम मान लिए ए और इसे बी और इसे हम सी। सबसे पहले हम जो दिया है ए, हम इसको एक 90 अंश मान लेते हैं। ठीक, इसे हम 90 अंश मान लेते क्योंकि समकोण त्रिभुज हमेशा 90 अंश का होता है। अब हम इस कोण को बी वाले कोण थीटा मान लेते हैं। मान लीजिए हम इसको थीटा मान लिए और हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज रहता है उसके सामने जो 90 अंश का होता है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण। और कर्ण को हम एच से प्रदर्शित करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। अब हम बात करेंगे थीटा, जिसको हम थीटा माने, ठीक, उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और लंब को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और बात करेंगे जो ये जो नीचे बचा उसे हम कहेंगे आधार, और आधार को हम B से प्रदर्शित करते हैं और B को हम कहते हैं बेस। ठीक, अब हम बात करें यदि थीटा का मान कोई दूसरा रखें तब क्या होगा। अब जैसे एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम इस प्रकार ले लेते हैं, इसे हम मान लिए ए और इसे मान लिए बी और इसे मान लिए सी। अब जाहिर बात है यदि समकोण त्रिभुज है तो ये क्या होगा, 90 अंश का होगा। और इसके सामने अब यह मान लीजिए 90 अंश का है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज हमेशा 90 अंश का होता है। अब यदि हम इसको छोड़कर यदि हम इसको थीटा मानते हैं, कोण का मान क्या है थीटा, हम इसको मानते हैं, तो यह तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण। और कर्ण को यह जिसे प्रदर्शित करते हैं, यह को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अब यदि जो थीटा हम सी को मान लिए, तो जब थीटा सी को मान लिए तो इस सामने वाली भुजा ये क्या होगी, तब हम इसे कहेंगे लंब। और लंब को हमेशा P से प्रदर्शित करते हैं, P को कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो बचा उसे हम कहेंगे आधार, और आधार को हमेशा हम B से प्रदर्शित करते हैं और B को कहते हैं बेस। ठीक, अब बात करते हैं कैसे मान ज्ञात करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि लाल बटे कक्का की सहायता से कैसे ज्ञात किए। लाल बटे कक्का की सहायता से हम लोग मान कैसे ज्ञात किए। साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और देखिए लंब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लंब को P से प्रदर्शित करते हैं, P से परपेंडिकुलर। और कर्ण को हम किससे, एच से हाइपोटेन्यूस। अब बात करेंगे कोसेक थीटा की। अब बता रखे हैं पिछले वीडियो में साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा पर ये परिवर्तित हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो हम इसे कहेंगे कर्ण बटे लंब। अब देखिए ये पहले तो P बटे H था, अब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा H बटे P। ठीक, इसकी सहायता से हम कोसेक थीटा का मान निकाल लिए। अब बात करेंगे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर ये बताए थे कि लाल बटे कक्का में ये नीचे ये साइन से संबंधित है और ये cos से और ये tan। ठीक, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे, देखिए आधार बटे कर्ण, तो हम इसे लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। और हम जानते हैं कि आधार को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, B से बेस, और कर्ण H से हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं H। अब हमें cos थीटा का मान याद हो तो हम sec थीटा का मान व्युत्क्रम करके निकाल सकते हैं, क्योंकि cos का उल्टा ही sec होता है। तो जब cos थीटा पर आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर यह कर्ण बटे आधार, तो लिख देंगे कर्ण बटे आधार। और इसका मान भी क्या कर देंगे, उलट जाएगा, यह B बटे H है तो पलट देंगे, हो जाएगा H बटे B। अब बात करेंगे tan थीटा की, तो लाल बटे कक्का में हमने बता रखा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जैसे कि लंब बटे क्या होता है, आधार। और हम लंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लंब को B से परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो गया P बटे आधार को B से, तो आधार की जगह हम B लिख देंगे। अब जब tan का मान याद है तो हम काट का अपने आप व्युत्क्रम करके निकाल लेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cos थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो लिख देंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, और जब यह P बटे P है, इसका उलट देंगे, हो जाएगा B बटे P।
ठीक, इस प्रकार हम साइन थीटा, कोसेक थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, tan थीटा ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। बस साइन, कास और tan का निकाल ले तो इन सभी छहों का क्या होगा, निकल जाएगा। इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय सूत्र को याद कर सकते हैं। और हमें यह याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण, जिसको हम थीटा माने, ये समकोण त्रिभुज है 90 अंश का होगा। जिसे हम थीटा माने उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर। और यह 90 अंश जो दिया उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण। ठीक, ये थीटा पर निर्भर करेगा क्या लंब होगा, लेकिन जो 90 अंश है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।